मौका है, मैं बोलूँगा सबसे बड़ा मौका है, हाथ से जाने मत देना। इस पर मैं कुछ और वीडियोस लाऊंगा आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो इस वीडियो में क्या बताऊंगा, लीड 2025 का डिटेल इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा कितना कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो का खास बात क्या है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ या फिर शेयर करूँगा जो कभी भी किसी वीडियो में आज तक शेयर नहीं करा, जो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या मैं जो बात करने वाला हूँ सिलेबस, बुक्स, बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड कुछ बोनस इंफॉर्मेशन। तो लीड क्या होता है, लेटर एंट्री बेसिकली एग्जामिनेशन होता है, लेकिन बहुत जगह पर एग्जाम नहीं होता है, डिप्लोमा के बेस पर जो डिप्लोमा के मार्क्स है उसके बेस पर एडमिशन मिल जाता है। बस बहुत जगह पर एग्ज़ाम्स होते हैं इसके, जैसे ओडिशा में एग्ज़ाम होता है, बंगाल में एग्ज़ाम होता है, डिफरेंट जगह पर एग्ज़ाम्स होते हैं, कहीं कहीं CUET लीड से भी क्या कराया जाता है, बेसिकली लीड के बच्चों को भराया जाता है, मतलब बीटेक में एडमिशन दिया जाता है सेकेंड ईयर में आफ्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद जो बीटेक होता है 3 साल का हो जाता है और ये बेस्ट तरीका है एडमिशन लेने का। डायरेक्ट एडमिशन तो ले सकते हैं बट वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें फिर से जॉब का प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत हाई है। तो आप कोशिश करें लीड के थ्रू से एडमिशन लें अच्छे कॉलेज में। मैं आपको इसमें पूरा गाइडेंस दूंगा, आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। कुछ हिडन इंफॉर्मेशन है जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। जो सरकारी कॉलेजेस हैं डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, स्पॉट काउंसलिंग भी होता है, कुछ लोगों का एंट्रेंस भी होता है, एक दो बता दूंगा। बाकी और भी हिडन इंफॉर्मेशन जो लोगों को पता नहीं है, वेरी लेस कंपटीशन है, वो भी चाहिए। 1-to-1 मेरे से बात करना है, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही जरूरी है आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट क्या करियर पाथ आपको फॉलो करना चाहिए, सो दैट यू विल हैव बेटर, खाली बेटर नहीं, मच बेटर फ्यूचर। आज वो बात करते हैं सबसे पहले, तो बीटेक में एडमिशन लेना है आफ्टर डिप्लोमा, 3 साल का बीटेक हो जाएगा, ऐसे +2 के बाद 4 साल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताया था, एक कॉलेज बताया था मैंने, ठीक है, जादवपुर जगह का नाम है शायद, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इसकी बात करेंगे। ये बंगाल में है, वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए ये सबसे शानदार कॉलेज है, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और भी कॉलेज है, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, कल्याणी है, ये 3 कॉलेजेस ठीक अच्छे कॉलेज मानते हैं बेसिकली बीटेक के लिए। और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बट उसमें उतना अच्छे प्लेसमेंट नहीं होता है वेस्ट बंगाल में। झारखंड, मतलब झारखंड भी एक कॉलेज है बताऊंगा, उड़ीसा की बात करेंगे, लेकिन पहले इस कॉलेज का कुछ बताऊंगा जो डेटा मैंने शेयर करा, मतलब आपको दिया है इसमें थंबनेल पर, उसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, कहाँ पर चलेंगे, देख लो कंप्यूटर में क्या होता है ना, अगर आपके पास ये नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहाँ से लेते हैं देख लो। सो यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में, जादवपुर के बारे में, जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। जादवपुर यूनिवर्सिटी क्या करेंगे, प्लेसमेंट सर्च करेंगे, प्लेसमेंट सर्च करेंगे, फिर जाएंगे न्यूज़ पर जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर न्यूज़ पर क्या है, JUIT स्टूडेंट्स गेट, कितना का हाईएस्ट पैकेज है, 1.4 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज, 1.4 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है। इसका फीस देख लेते हैं कितना फीस लगता है इसमें, फिर आपको बहुत मजा आएगा, बिकॉज ये वीडियो डिटेल होने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो इन जनरल मैं शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है, या फिर इन जनरल इतना अच्छा डेटा हमारे को मिल नहीं पाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए इस तरह का डेटा को देखना और इस तरह का डेटा से डिसीजन लेना, ताकि डिसीजन लेना इजी हो जाए। और ऐसे डेटा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता है, इतना मैं श्योर। तो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर 2024 चलते हैं, लीड 2025 JU प्लेसमेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फीस देखते हैं। चलो इसका फीस कितना देख लो, मज़ा ही आ जाएगा। 3 साल का फीस होगा आपका, ये पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है। 3 साल का फीस देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सही बच्चों के लिए। आप अगर देखेंगे 3 साल का IT के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फीस थोड़ा ज़्यादा है, बट थोड़ा क्या ज़्यादा कुछ खास नहीं है यार। एक सेमेस्टर का फीस कितना है, 30,000, एक साल का कितना है, 30,000 फीस है आपका, 30,000 मतलब 30, 60, उसके बाद 90,
1,20,000 के आसपास फीस, 1,10,15,20,000 के आसपास फीस है आईटी का। वैसे फीस कितना है आप देखोगे, 3 साल का फीस बनता है आपका 25 लगभग 75 तक का फीस है। थोड़ा बहुत इधर उधर का ऐड कर दोगे तो आपका 8,000 में बीटेक कंप्लीट। ये है खास बात। खाली ये नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अंडर 50,000 में आपका बीटेक हो जाएगा। नॉर्मल की बात कर रहा हूं, जो ट्यूशन फी वेवर वाला होता है वो तो अलग ही होता है भाई, उसमें तो और कम में हो जाएगा। वैसे कॉलेजेस कुछ नाम बता देता हूं, जैसे मान लो आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो एक जादवपुर हो गया बंगाल में, कल्याणी हो गया, उसके बाद आपका जलपाईगुड़ी हो गया, उड़ीसा में VSSUT हो गया, OUTR हो गया, झारखंड में BIT सिंदरी है, मैसरा रांची में, सिंदरी धनबाद के पास है, बिहार में भागलपुर वाला ठीक ठाक है, मुजफ्फरपुर वाला ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में आपका SG करके कॉलेज है, उसके बाद जबलपुर में एक कॉलेज है, राजस्थान में आपका बीकानेर में एक यूनिवर्सिटी है, कोटा में है, उसके बाद आपका अजमेर में एक कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद दिल्ली में IPU हो गया, उसके बाद NSUT हो गया, उसके बाद आपका IIIT हो गया। IP के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, वो हो गए ठीक ठाक कॉलेजेस। पंजाब में पैक है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, और 1-2 कॉलेजेस हैं। इसमें यूपी में आपका HBUT, जिसके बारे में बताऊंगा, CUT से उसमें एडमिशन मिलता है। उसके बाद गोरखपुर में एक है ना, IET है लखनऊ। उसके बाद महाराष्ट्र चलते हैं, उसमें कॉलेज आपका COEP है, और उसके बाद SPIT है, उसके बाद आपका VJTI है। कर्नाटका में आपका आई थिंक ये विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुद का कॉलेज है, 1-2 और गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं आपके जिसमें लीड के थ्रू से एडमिशन मिलता है। और एक आपको बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लीड के थ्रू से एडमिशन मिलते हैं, जिसके बारे में बताने वाला हूं मैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये हो गया आपका जादवपुर का। तो प्लेसमेंट देख लेते हैं। सर प्लेसमेंट बताओ, इसका प्लेसमेंट कैसा होता है जादवपुर का, है ना। और सारे कॉलेजेस का प्लेसमेंट बड़ा शानदार होता है जो लीड के थ्रू से एडमिशन लेते हैं। ये जो प्लेसमेंट लेटेस्ट डेटा है 2022 का इन्होंने रिलीज किया अब तक। अभी भी 2024 का आपको दिखाया हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज भी दिखा दो, टेंशन मत लो आप। तो यहाँ पर क्या है, 29 लाख का एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। सारे ब्रांचेस का डेटा देख सकते हैं, सारे ब्रांच का डेटा देख सकते हैं आप, ऑल द ब्रांचेस। ओवरऑल पैकेज एवरेज पैकेज कितना है, 11 लाख है। IITs, बहुत सारे IITs में 29 लाख का एवरेज पैकेज नहीं मिलेगा आपको CS में। हाईएस्ट एवरेज पैकेज किस कॉलेज का आता है CS में, IIT कानपुर का आता है 50 लाख का। फिर IIT गुवाहाटी, IIT पटना, इनका आता है, IIT मद्रास का कोई भी चला जाता है, उसके बाद बॉम्बे का जाता है, दिल्ली का आता है, इनका ठीक ठाक अच्छा आता है। समझ पा रहे हैं। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था और डेटा दिखाने वाला हूँ। ये तो हो गया आपका, मैं आपको फीस बता दिया, प्लेसमेंट बता दिया। अब सिलेबस सबका दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको और एक डेटा दिखाने वाला था। 2024 में जो प्लेसमेंट हुआ था आपका जादवपुर में, उसका डेटा दिखाएंगे। अंदर मिल जाएगा आपको, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का 90% बच्चों का जॉब लगा है। एक डेटा कहीं दिखा था, आप देख लो यहाँ पर। ये इंटरनेशनल 1.4 करोड़ है। उसके बाद 913 में से 830 बच्चों का जॉब लग चुका है, 90% प्लेसमेंट। कंप्यूटर साइंस का कितना है, 97। कंस्ट्रक्शन का कितना, 100%। मैकेनिकल कितना, 100%। इंस्ट्रूमेंटेशन का 100%। उसके बाद सिविल का 97%। एंड इन आर्ट्स हाईएस्ट इतना मिला है, केमिकल का 90%, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन 90%, मेट्रोलॉजी 94%, इलेक्ट्रिकल का 96%, IT का 96%। देख रहे हो प्लेसमेंट, ये 2024 का बता रहा हूं मैं। Isn't that amazing my dear? वीडियो को लाइक नहीं करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे डेटा दे रहा हूं आपको। शायद आपने सब मिस कर दिया होगा, बट ऐसे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? ओबियसली मैक्सिमम कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है या तो डिप्लोमा के मार्क्स के बेस पर काउंसलिंग के थ्रू, या तो एंट्रेंस टेस्ट से। उसके बारे में एक वीडियो लाऊंगा, कहां पर काउंसलिंग के थ्रू लगता है, कहां पर एंट्रेंस टेस्ट के लगता है। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा जहां पर स्पॉट राउंड होता है, आपको पता भी नहीं होगा। और फीस 50,000 पर ईयर का होता है। 1.5 लाख में बीटेक खत्म भाई, इससे बेहतर क्या चाहिए? प्लेसमेंट अच्छा मिलता है। अब जब यहां पर बात करते हैं, अब सिलेबस की बात करते हैं। देखो CUET यूजी का लीड का एंट्रेंस सेपरेटली नहीं होता है, यूजी के साथ ही उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यहां पर देखेंगे आप जो इंपॉर्टेंट है,
ये HBUT यूपी का अच्छा कॉलेज माना जाता है। इसमें लीट के थ्रू इतने सारे ब्रांचेस में एडमिशन मिलता है, काफ़ी अच्छा। ओके, लेकिन इसमें एक चीज़ है, यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए और 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। परसेंटेज मिनिमम कितना चाहिए भाई? 55%, कैटेगरी 50%। ओके, नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट के बेस पर वो आपको क्या देंगे? एंट्री देंगे। तो पहला हो गया मैथमेटिक्स तो चाहिए, जो सब्जेक्ट कोड आता है बेसिकली CUT UG में। और एक आपका सब्जेक्ट कोड क्या है? 308 कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड और एक क्या है? जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो CUT UG के एग्जाम देते हैं उनके लिए। इस पर और वीडियोस लाऊंगा मैं दूसरे चैनल पर, बट अभी यही खास बात आप लोगों के लिए दिखा रहा हूं मैं आपको। मैथमेटिक्स हो गया आपका, उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस हो गया दूसरा, तीसरा जनरल टेस्ट। इन तीनों के सेट के बेस पर आपको क्या है ना, एग्जाम में मतलब एग्जाम देना होगा, फिर इसके बेस पर लीट के थ्रू से एडमिशन मिलता है। ये हो गया आपका सब सिलेबस किसका हो गया आपका? ये हो गया सिलेबस आपका लीट UG का। 2024 का डेटा है, हालांकि 25 में कुछ अपडेट होता है, मैं आपको लिए वीडियो लाऊंगा जब अपडेट होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, सिलेबस और दिखाता हूं, डिटेल सिलेबस आपको दिखाता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो डिटेल सिलेबस आपके पास कहां से मिलेगा, मैं आपको डिटेल सिलेबस दिखाऊंगा। पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल में जो डिटेल सिलेबस है, WB का लीट का डिटेल सिलेबस सबका अलग अलग है भाई, सबका अलग अलग है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि सबका अलग अलग है। दैट इज वाई यू मस्ट नो द सिलेबस यू नीड टू फॉलो। तो आपको फॉलो कौन सा सिलेबस करना है आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम। पेज नंबर कितना था? 22, 23, 24। हाँ, आ गया भाई सिलेबस। इसके पहले सिलेबस आ जाओ भाई। तो ये लीट का सिलेबस है आपका, देखेंगे ध्यान से देखना है आपको। ये है आपका बंगाल का लीट का सिलेबस, वेस्ट बंगाल का। तो ये मैथमेटिक्स में क्या आता है देखेंगे आप, ये मैथ्स का सिलेबस है। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी। ये हो गया मैथ्स का सिलेबस। फिजिक्स में क्या आता है आपका देखोगे, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, थर्मोडायनामिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस, फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया आपका फिजिक्स का। केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, मेट्रोलॉजी, वाटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आपका इसमें और एक पेपर इनोड टेस्ट लेना है, वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट लेंगे। होपफुली ये सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पर H तक है, छोटे छोटे पार्ट हैं, ये सब आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर मेरे हिसाब से डिप्लोमा के, ठीक है। तो ये आपका है वेस्ट बंगाल का सिलेबस, जो बच्चे WB JEE का लीड देंगे उसका सिलेबस। अब चलते हैं, एक मैं आपको देता हूँ सिलेबस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का सिलेबस क्या रहता है। इसका सेपरेटली क्या होता है, टेस्ट होते हैं, इसका सिलेबस थोड़ा अलग है, इसको भर देना भाई। इसके कैंपस में मैं गया हूँ बिकॉज इसके आसपास मेरे काफ़ी दोस्त रहते हैं इस यूनिवर्सिटी के आसपास। तो यहाँ पर देखोगे टोटल क्वेश्चंस कितना आएगा, 50, 4 ऑप्शन होगा, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। टाइम मिलेगा 75 मिनट्स एंड 5 पार्ट्स में होंगे, इंग्लिश, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये इंग्लिश का सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस, ये कंप्यूटर का सिलेबस है, ये मैथ्स का सिलेबस है, उसके बाद ये एप्टीट्यूड का सिलेबस है। ये 50 हो गया, 20 मैथ्स में यहाँ से आएंगे, कंप्यूटर से 10 और इंग्लिश से 10। सो ये आपका सिलेबस होगा किसके लिए, लीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए। तो ये सिलेबस अब कुछ बताया मैंने आप लोगों को, जो दिन का सिलेबस है। अब आ जाओ, उसका सिलेबस तो पता लग गया, कुछ का एग्जाम पैटर्न नहीं बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट सर, किताबें कौन सा हम परचेज करें। तो भाई जो भी आपका बोर्ड होगा उसी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ले आओ, पहला स्टेप। और यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं, इसके बेस पर आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चलो, 2 तरह का आपके पास आता है, एक माइनस मार्किंग होगा और एक माइनस मार्किंग नहीं होगा। माइनस मार्किंग जहां नहीं होगा वहां पर क्या करना है, जहां होगा वहां पर क्या करना है, ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है,
फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज़ आपको किताब से ही क्लियर कर लेना है, और उसका नोट्स हैंड रिटन खुद से लिखना है, कहीं नेट से ढूंढना नहीं है कि फ्री का नोट्स मिल जाए, उससे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाना है, पढ़ना है, अच्छे से समझना है, एक दो बार रिवीजन करना है, फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से। यहाँ पर एक गलती क्या करोगे आप, ध्यान से सुनना। सॉल्व करने जाएंगे आप, हो नहीं रहा, 2 सेकंड दिमाग में जोर पड़ा, आप सोल्यूशन देख लेंगे, सोल्यूशन देख लेंगे, आसान लगेगा, फिर सॉल्व करने जाओगे, सॉल्व नहीं होगा। तो सोल्यूशन देख भी लिया, बंद करके खुद से सॉल्व करिए, उससे फायदा क्या मिलेगा, लॉजिक बिल्ड होगा, फंडामेंटल क्लियर होंगे, आपको पता लगेगा कि इस रास्ते पे जाएंगे तो एग्जाम में सवाल सॉल्व होगा। टाइम इतना नहीं मिलता है वहाँ 50 घंटा सोचो, नहीं भाई, टाइम कम मिलता है आपको। तो भाई पहले से ही प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। धांसू स्ट्रेटेजी क्या है भाई, डेली आपको 30 MCQs करना है तरीके से, टाइम पास नहीं, तरीके से। जब MCQs कुछ कर रहे हो, जो भी आपको डेटा मिलता है MCQs को सॉल्व करने के लिए, या जो नहीं आता है उसको हमेशा नोट्स में लिखो। अगर आप 30 क्वेश्चन डेली करते हैं तरीके से, खुद का नोट्स बनाते हो, एग्ज़ाम से पहले या उससे पहले भी प्रॉपर रिवीजन करते हैं, तो भाई आप वैसे भी 95% बच्चों से आगे हो जाते हो। बिकॉज लीड के फॉर्म भरते तो सारे हैं, बहुत सारे भरेंगे, प्रिपरेशन कोई ढंग से नहीं करता है। बस फॉलो दिस स्ट्रेटेजी माय डियर, यू विल गेट द सक्सेस फॉर श्योर। अब बात करते हैं सर, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर क्या करेंगे। देखो एक चीज़ है कंपटीशन एग्जाम में एक्यूरेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर क्या है, आया तो आया, गया तो गया। अब जब नेगेटिव मार्किंग होता है उसमें आया तो आया, ठीक है, गया तो कुछ खुद भी जाएगा, कुछ लेके भी जाएगा आपका जो ऑलरेडी अपने इकट्ठा कर रखा है। तो इसलिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी मत कर जो नहीं आता है। अब बच्चा बोलेगा कुछ भी नहीं आता है, भी तो चलो जो मर्जी लिख रहा है क्या उसमें आते हैं। लेकिन मान लो आपका ऐसा है पेपर जहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है, वहाँ पर क्या करना, जो आता है कर तो दो, जो नहीं आता है एक ही ऑप्शन सब जगह मार्क करना है, ए बी 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 सब जगह। ये हो गया पहला स्टेप। थोड़ा एडवांस जाना है, टाइम आपके पास ज़्यादा बचा है। आप देखो जो आपने मार्क करा है उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सबसे ज़्यादा ऑप्शन किसका मार्क करा है, मान लो फर्स्ट, ए सबसे ज़्यादा मैंने मार्क करा, फिर सी मैंने सेकंड मार्क करा, फिर थर्ड मार्क करा डी। तो आप सभी ऑप्शन को बी बी करके आ जाओ। इसमें क्या हो जाएगा, थोड़े और एक्स्ट्रा मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। मान लो आप 20 सवाल कर नहीं पाए थे, 20 सवाल में बी कर लेते हो तो आपको लगभग 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर एडवांस मेथड अप्लाई करते हो तो 6 नंबर मिल जाएंगे, 7 मिल सकते हैं। अगर नॉर्मल वाला अप्लाई करते हो 20 में से 5 नंबर आएगा आपका। तो ये 5 मार्क्स देखने में हो सकता है कितना ज़्यादा कम लगे आपको, मुझे पता नहीं, बट एक गेम चेंजर हो जाता है, गेम चेंजर हो जाता है एडमिशन लेने के टाइम, कंपटीशन एग्जाम में, एग्जाम को क्रैक करते टाइम। तो इसको फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कहानी आपको समझ में आ गया। आपको बोनस इन्फो आपको देख चुका हूँ ऑलरेडी, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ डिटेल बता चुका हूँ, किस चीज़ में आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। और नेक्स्ट वीडियो आएगा एंट्रेंस एग्जाम का, कहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है कहाँ नहीं होता है, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। सो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और 1-to-1 सेशन आप मेरे से डायरेक्टली 1-to-1 बात कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कहाँ पर मैं आपको दिखाया तो एक्चुअली, ताकि आपको पता लग जाएगा वेबसाइट। नहीं तो आता ना सर पहली बार गाएं समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है। सो देयर यू गो माय डियर। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा प्यारा वेबसाइट toptestseries.com, यहाँ पर ऑप्शन एक है 1-to-1 काउंसलिंग का। सो यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली, ये रहा 1-to-1 काउंसलिंग, जिसमें क्या होगा, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अभी 33% ऑफ मिल चल रहा है। इसके साथ मैं क्या करता हूँ, ये तो 1-to-1 मेरे से बात करेंगे, लाइव होगा। इसके साथ एक फ़ायदा क्या मिलता है आपको दिखाता हूँ मैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको पूरा ये पैकेज जो है फ्री मिल जाएगा प्राइम मेंबरशिप का। इसमें लगभग क्या है, अभी 10 कोर्सेज हैं, ये देख रहे हो, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फ्री, काउंसलिंग भी और ये फ्री कोर्सेज भी। सेपरेटली कोई कोर्सेज सारे बाय करेगा तो उसको काउंसलिंग का 3-4 हज़ार रुपया लगेगा। और ये जो एक से एक फ्री अभी ऑफर में है, आगे ख़त्म कर देंगे,
इसमें 2 ऑप्शन ले आएंगे, एक काउंसलिंग वाला खाली और एक कोर्स के साथ। तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।